उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और एक उपचुनाव और होने वाला है। इन 2 सीटों के उपचुनाव के बाद जो स्थिति बिहार में बनी है उसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सारी चर्चाओं में एक चर्चा जो कुढ़नी को लेकर के चल रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पेंच में नहीं फंसी है, वो सीधे तौर पे अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन असल पेंच फंस गया है महागठबंधन के भीतर, जहां एक तरफ बिना शर्त समर्थन करने वाले मुकेश सहनी ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने तो घोषणा कर दिया है, तिथि भी घोषणा कर दिया है किस दिन नामांकन करने जा रहे हैं। इस पूरे गहमा गहमी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से पेंच फंसा दिया है, जिससे कि तेजस्वी यादव को मौका न मिले और तेजस्वी यादव को से ये सीट ले ली जाए। इस बात को लेकर के कई आंकड़े और हवाले दिए जा रहे हैं। पिछले चुनाव का भी हवाला दिया जा रहा है कि हार जीत का प्रतिशत बहुत कम था। इसके साथ ही ये भी दिया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे उन पर ऐसा आरोप लगा है जिसको ले करके महागठबंधन को वो सीट महागठबंधन के हाथ से जा सकता है। जदयू का कहना है कि जो कैंडिडेट हमारे पास है वो कैंडिडेट लगातार वहाँ से बेहतर काम करता आ रहा है। इन सब बातों को लेकर के मुकेश सहनी का दावा अलग है, लेकिन इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पूरे एक्शन को लेकर के और उनका एक्शन समझते ही तेजस्वी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब यह ब्रह्मास्त्र क्या है हम आपको डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव का और महागठबंधन का संबंध बहुत पुराना है। एनडीए में भी मुकेश सहनी रहे हैं और एनडीए में गए थे तब उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ में खंजर भोंका है तेजस्वी यादव ने। आपको याद होगा वो सारा मंजर, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था उससे पहले 2 लोग निकल चुके थे। जीतन राम मांझी महागठबंधन से निकल चुके थे और उपेंद्र कुशवाहा भी निकल गए थे। मुकेश सहनी बचे हुए थे और अंतिम समय में जब सीट शेयरिंग का फैसला हो रहा था, घोषणा हो रहा था, मीडिया को बुलाया गया था, तब मुकेश सहनी ने उस पूरे मीटिंग में एक ऐसा बात कर रखा, ऐसी बात कही और उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। ये मीटिंग से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब हंगामा हुआ। मनाने की कोशिश की गई लेकिन मुकेश सहनी उठे और निकल गए, सीधे भाजपा से के साथ मिले और भाजपा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। ये सारी बातें, सारा मंजर आपको याद होगा। लेकिन अब लगातार आप देखे होइएगा कि एनडीए में जब उन्हें पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने एक बात कही थी कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने तो मेरे पीठ में खंजर भोंका, लेकिन भाजपा ने मेरे सीने में खंजर भोंका है और इसका बदला मैं जरूर लूँगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति मुकेश सहनी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महागठबंधन से जितना उनको सम्मान चाहिए, जितना उनको अपनत्व चाहिए वो नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने तो इस जीत हार में उनका नाम तक लेना उचित नहीं समझा, जबकि उन्होंने चिट्ठी जारी करके और अपने कार्यकर्ताओं से अपील तक किया था कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दें। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 नवंबर तक पर्चा दाखिल किया जाएगा। 18 नवंबर को स्क्रूटनी होगी, 21 नवंबर को नाम वापसी लिया जा सकता है और 5 दिसंबर को वहां मतदान होने वाले हैं। मतगणना की तिथि 8 दिसंबर रखी गई है और ये पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें 16 तारीख को नामांकन करने के बाद मुकेश सहनी की टीम ने कहा है, देव ज्योति से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भारत लाइव के माध्यम से ही ये बात कही है कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के जब चर्चा चल रही थी तो सबको छोड़ करके मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद से मुलाकात किया था और अंतिम फैसला लालू प्रसाद का हुआ था। जिस ब्रह्मास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र यही है कि मुकेश सहनी लालू प्रसाद से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट महागठबंधन के लिए होगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद से मिल करके तेजस्वी यादव के अनुरोध पर वो सीट मुकेश सहनी को राष्ट्रीय जनता दल देगी और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ आग्रह कर रही है कि मुकेश सहनी या उनके परिवार से कोई सदस्य चुनाव वहां लड़ें। इतना ही नहीं, एक ऐसे कैंडिडेट की भी बात चर्चा में है कि जो चुनाव को जिताने में सक्षम हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के दांव पर
तेजस्वी यादव का ये ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो वैक्यूम आ गया है उसमें गति ला देगा। इसके अलावा और भी कई खबरें भारत लाइव पर लगातार चल रही हैं। आपसे आग्रह है कि आप हमारी खबरों को देखें, शेयर करें, अपनी बात रखें, अपनी राय रखें और हमें जो कमियां हैं उसे भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681